नमस्कार, मेरा नाम है मोनल। लम्हे टीवी में मैं आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि अनुपमा के आज के एपिसोड में आपको क्या क्या देखने के लिए मिलेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं अनुपमा और वनराज की, क्योंकि बापूजी ने घर के जो पेपर्स हैं यानी कि घर जो है वो दोनों के नाम कर दिया है। इस बात से वनराज जो है वो बौखला गया है और अनुपमा को ये साफ दिखाई दे रहा है। तो वनराज से अनुपमा बात करने जाती है और उसे वो पेपर्स लौटाने के लिए जाती है और कहती है कि मेरे लिए घर और घर वाले इंपॉर्टेंट हैं और आपके लिए जो है ये पेपर इंपॉर्टेंट है, तो आप ये पेपर रखिए और ये मैं दिल से दे रही हूँ क्योंकि मुझे तो सिर्फ बा और बापूजी का आशीर्वाद चाहिए था जो मुझे मिल चुका है, लेकिन आपको इन कागजात की ज्यादा जरूरत है तो आप इसे रखिए। लेकिन क्योंकि वनराज जो है बहुत ईगोइस्टिक इंसान है तो उसे ये बात सहन नहीं हो रही है कि अनुपमा ने उसे ये प्रॉपर्टी के जो पेपर्स हैं वो दिए हैं। तो जब उसने ये बात बोली कि अगर ऐसा ही था तो तुमने बापूजी के सामने क्यों नहीं बोला। अब क्योंकि वो भूल गया है शायद, अनुपमा ने तो ये बात कही थी कि मुझे प्रॉपर्टी के पेपर्स में नहीं चाहिए, घर के पेपर्स नहीं चाहिए, इसको आप रखिए, क्योंकि वनराज तो आजकल कहीं और ही खोए हुए हैं। उसके बाद हमने देखा कि वनराज जो है वो इस बात से बहुत बौखलाया है, चिड़चिड़ाया हुआ है। उसके बाद अनुपमा जो है वो दिवाली की तैयारियों में व्यस्त हो जाती है। उसके बाद हमने देखा कि जो अनुपमा है वो तैयार होने के लिए जाती है। तो जब तैयार होकर बाहर निकलती है, क्योंकि आज अनुपमा जो है वो वनराज के लिए नहीं सिर्फ अपने लिए तैयार हुई है, तो ये एक बहुत अच्छा दिखाया गया है उसमें। उसके बाद क्योंकि वनराज जो है वो तैयार होकर निकलते हैं और अनुपमा जो है वो भी उसी वक्त में निकलती है, तो दोनों टकरा जाते हैं। उसके बाद जब वनराज अनुपमा को इतना सजा धजा देखता है तो उसे टोंट मारता है कि इतना सज धज के कहाँ जा रही है। तो अनुपमा कहती है आने जाने का काम तो आपका है, मैं तो सिर्फ घर में पूजा की तैयारी कर रही हूँ और आज मैं सिर्फ अपने लिए तैयार हुई हूँ। ये जो टोंट अनुपमा ने वनराज को मारा है, वनराज से सहन नहीं हो रहा है। उसके बाद अनुपमा बिना देखे वनराज को ये कहती है कि आपने जो जैकेट पहनी है और अगर आप कहीं जा रहे हैं तो उसको सीधा कर लीजिए। उसके बाद वनराज ये सोचता है कि जब तक अनुपमा उसका काम करती थी तब तक सब ठीक था, लेकिन जब से अनुपमा ने उसके कपड़े देखना, उसे देना, प्रेस करना सब कुछ बंद कर दिया है, तब से वनराज को होने लगी है बहुत ज्यादा दिक्कत। उसके बाद हमने देखा कि जो अनुपमा है और जो वनराज है उनको लेकर के बा और बापूजी में बातचीत होती है इस चीज को लेकर के कि बा जो है वो कुछ नाराज हैं क्योंकि घर के जो कागजात हैं उसमें बहू को भी हिस्सा मिल गया है। तो बापूजी बा को बड़े प्यार से समझाते हैं कि इस घर की बहू तो तुम भी हो, लेकिन अगर ऐसा है तो घर के किसी भी कागजात पे तुम्हारा नाम भी नहीं होना चाहिए। तो बा को कुछ हद तक बापूजी की बातें समझ में आ गई हैं, क्योंकि बा जो है वो कह रही है कि खून के रिश्ते कभी टूट नहीं सकते, लेकिन बापूजी जो हैं वो कह रहे हैं कि खून के रिश्ते टूट नहीं सकते लेकिन दिल के रिश्ते कभी खत्म नहीं होते। तो बापूजी काफी हद तक ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि अनुपमा जो है वो दिवाली का दिन है, दिवाली की तैयारियों में बिजी है और घर के बाहर रंगोली बना रही है। उसी वक्त उनके पास नंदिनी आ जाती है और फिर नंदिनी जो है अनुपमा से कहती है कि आज मुझे अपनी अम्मा की याद आ रही है। तो जो अनुपमा है वो कहती है कि बेटा अगर तुम्हारी अम्मा नहीं है तो क्या हुआ, यहाँ पे अनुपमा तो है। तो फिर इसी बात पे कुछ आवाज आती है अंदर से और अनुपमा घर के अंदर चली जाती है। तो जो बकाया रंगोली है उसका काम नंदिनी करती है, वो कर रही होती है। उसी वक्त समर आ जाता है। तो समर और नंदिनी जो है एक दूसरे को देखकर आजकल काफी खुश हो जाते हैं। तो समर को जो लग रहा है कि जो फीलिंग उसे आ रही है वो जरूर प्यार वाली है। तो समर को आज ये समझ आ चुका है कि उसे नंदिनी से प्यार हो गया है। उसके बाद हमने देखा कि जो वनराज है वो काव्या के घर काव्या से मिलने गए हैं, लेकिन जैसे ही वनराज की नजर पड़ती है काव्या पर तो काव्या में उनको अनुपमा दिखाई दे रही है। आज ये बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज काव्या को जो है वो काव्या नहीं देख रहे हैं, अनुपमा को देख रहे हैं। उसके बाद वो काव्या पे बिना वजह भड़क जाता है और उससे कहता है, काव्या उसको कहती है कि आज मैंने घर में तुम्हारे लिए खाना बनाया क्योंकि तुम्हें घर का खाना बहुत पसंद है। उसके बाद आज घर में जो भी डेकोरेशन की है वो मैंने खुद अपने हाथों से की है। ये बात जो है वो वनराज को अनुपमा की बात याद दिला देता है। उसको लगता है कि क्या मैं जहां भी जाता हूं मुझे अनुपमा ही दिखाई दे रही है। तो ये बात जो है वो जो काव्या को बता देता है। तो काव्या उससे कहती है क्योंकि अनुपमा जो है वो एक हाउसवाइफ है तो तुम्हें उसको वो घर दे देना चाहिए, क्योंकि अगर डिवोर्स होगा तो उसके बाद वो क्या करेगी। तो जो वनराज है वो ये कहता है कि तुम क्या हर वक्त डिवोर्स और शादी के अलावा और कोई बात ही नहीं करती हो। इस बात पे काव्या और वनराज का झगड़ा हो जाता है और फिर वनराज जो है वो कहता है कि अब मैं यहाँ नहीं आऊंगा। तो
काव्या भी उसे नहीं रोकती और कहती है कि जाओ यहाँ से। तो जब वनराज वहां से निकल रहा होता है तो जब लिफ्ट में होता है तो लिफ्ट में मिल जाती है उसे मिसेज राखी दवे। मिसेज राखी दवे वनराज को देखकर यूं तो बहुत उन्हें अच्छा लगता है, बहुत खुशी मिलती है, लेकिन क्योंकि वो वनराज को कहती हैं कि आपको मैं यहाँ देखकर तो बहुत ही शॉक्ड हो गई। तो वनराज कहते हैं कि इसमें शॉक्ड होने वाली क्या बात है। तो राखी दवे कहती हैं कि आप जैसे मिडिल क्लास लोग इस वक्त पूजा कर रहे होते हैं तो इस वक्त उनका बाहर क्या काम। तो वनराज जो है कहते हैं पूजा में अभी वक्त था तो इसलिए मैं बाहर था, आप अपने काम से काम रखिए। लेकिन राखी उनको टॉन्ट मारती हुई कहती है हाँ काव्या भी तो आपकी अपनी है, शायद उससे मिलने आए होंगे। तो जो वनराज है वो कहते हैं कि मिसेज राखी को कहते हैं कि आप अपने काम से काम रखिए, मेरे मामले में दखल अंदाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। तो जो राखी है वो कहती हैं कि जब बड़े इतने रंगीन मिजाज होंगे तो छोटे क्या सीखेंगे, छोटे भी तो बिगड़ ही जाएंगे। तो मुझे जो टेंशन है वो सिर्फ अपनी बेटी किंजल की है। यानी कि किंजल के लिए परेशान है राखी दवे। यूं तो किंजल का नाम लेकर वो सिर्फ अपना उल्लू सीधा कर रही है, उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है वनराज शाह की ये अकड़। तो वो किसी ना किसी चीज पे इस फिराक में घूम रही है कि किसी तरह वनराज शाह के खिलाफ उनको कोई सबूत मिल जाए। और आज तो दवे ने जो है वो सीधा सीधा वनराज को ये कह भी दिया है कि थोड़ा बच के रहिएगा, थोड़ा संभालेगा, क्योंकि अगर ये बात खुली तो मैं ये रिश्ता तोड़ दूंगी। वहीं वनराज जो है उसको कोई जवाब देता उससे पहले लिफ्ट बंद हो जाती है और वनराज वहां से चला जाता है। उसे अचानक से याद आता है कि घर में इस समय पूजा का समय है और मैं घर के बाहर हूं। तो जब पूजा का समय है वनराज को जैसे ही याद आता है वो घर की तरफ दौड़ता है, लेकिन जब घर आता है तो देखता है कि पूजा तो उसके बिना हो चुकी है और ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। अब ये पूजा किसने की है और किसने करवाई है ये जानने के लिए देखते रहिए।